नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कल लोकसभा का जो सेशन था वो काफी हंगामेदार रहा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा कांग्रेस पर, विपक्ष पर, बिना नाम लिए काफी कुछ उन्होंने कहा, काफी कुछ जवाब भी दिए। दूसरी तरफ आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सभी जो है सबको मौका मिला बोलने का और सब जमकर बोलते नजर आए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एंकरों को भी खरीद लेती है सरकार और अपने हिसाब से चीजें दिखाई जाती है। इसी बयान पर जो है आपको बता दें कि न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया है। यूं कहिए कि करारा जवाब उन्होंने दिया है, चैलेंज जो है उन्होंने किया है। आखिर क्या कहा था खड़गे ने और क्या जवाब रूबिका लियाकत द्वारा उन्हें दिया गया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस तरीके से इंडिया टुडे ने एक आप कह सकते हैं कि वीडियो डालते हुए एक पोस्ट डाला था जहां पर उन्होंने कोट करके कुछ लिखा था, उससे भी कांग्रेस को तकलीफ होती नजर आई। उस पर भी कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया था। आखिर पूरा माजरा क्या है, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खड़गे और रूबिका लियाकत की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में बोल रहे थे। बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाते हुए उन्हें मीडिया का मुद्दा उठाया और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार एंकर खरीद लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर एंकर रूबिका लियाकत ने भड़कते हुए ट्वीट किया है। इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनका जो है जवाब दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान के में सभी को सवाल पूछने की आजादी दी गई है। उन्होंने आगे कहा, इस सरकार में सच बोलने वालों को बोलने नहीं दिया जाता, सच लिखने वालों को लिखने भी नहीं दिया जाता। शाम को होने वाली टीवी डिबेट में अगर कोई एंकर सत्ता से सवाल करता है तो उसे दूसरे दिन हटा दिया जाता है या फिर सरकार उसे खरीद लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस बयान पर एंकर रूबिका लियाकत भड़क गई। उन्होंने ट्वीट किया, अपने फायदे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह में अनगल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी को चैलेंज करती हूं कि उसी संसद में साबित करें कि सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी। हमारे पैसे मेहनत को अपमानित करने पर माफी मांगे। साफ तौर पर रूबिका लियाकत ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने की जो बात है वो कही है और उसके बाद जो है इस पर बयान भी देखने के लिए मिला। लोग जो है अपने तरह से तरह तरह के बयान देते नजर आए, अपने तरफ से जो है चीजें कहते नजर आए। किसी ने रूबिका लियाकत पर सवाल खड़े किए तो किसी ने रूबिका लियाकत का साथ देते हुए उनसे ही यानी मल्लिकार्जुन खड़गे से ही जवाब मांग लिया और उन्होंने कहा कि फिर जो है आप ही बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों बयान दिया है, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। यही नहीं, आपको बता दें कि रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर पूरा का पूरा कांग्रेस को जो है जितने लोग हैं जो कांग्रेस की सोच के हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। उन पे बयान पर जो है लगातार ट्वीट करते नजर आए, सारी चीजें उनके खिलाफ जो है कहते नजर आए। तो ये साफ तौर पर देखा कि एक जो है जब इनके खिलाफ ही नहीं था, इनके बारे में जो बोला ही नहीं गया, तो रूबिका लियाकत के इस चैलेंज पर जब उन्होंने कहा कि खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए, पूरा का पूरा कांग्रेस जो है ट्वीट करने लगा। जिनका सोच जो है कांग्रेस है वो उनको ही आपको बता दें कि ट्वीट करके सवाल पूछने लगे कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही। तो ब्लू टिक का जो है वो ज्यादातर इस पर बात पर चर्चा करते नजर आए। तो ये सारी बातें है। कुछ लोग ने कहा कि दिलचस्प बात है कि इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अधीर रंजन चौधरी मीडिया में आए खबरों के आधार पर सरकार को चीन के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसा कैसे है भैया। तो ये सब भी उनकी तरफ से लिया गया। आपको बता दें कि रवि प्रताप दुबे जो है उन्होंने खड़गे जी से सवाल किया कि खड़गे जी ने कहा कि मीडिया बिक गई है, एंकर्स को खरीद लेते हैं। तो अगर एंकर्स को खरीद लेते हैं और फिर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूज आती है, जो खबरें आती है, उस बेसिस पर ही हम सवाल पूछते हैं। इसे लेकर रवि प्रताप दुबे ने लिखा, दिलचस्प बात यह है कि हर वक्त मीडिया को गोदी मीडिया कहकर गाली देने वाले विपक्ष दल मीडिया में ही आई खबरों पर सरकार को घेर रहे हैं। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी मीडिया में आई खबरों के आधार पर सरकार को चीन के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे है, यानी आप सवाल भी उठा रहे हैं लेकिन मीडिया तो सब कुछ दिखा रही है, लेकिन फिर भी सीधे जो है इस तरीके से जो है मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जब इनके खिलाफ, क्योंकि आपको बता दें कि कल मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर निशाना साधने लगते हैं और जब जो है ईवीएम को लेकर चर्चा करने लगते हैं। अगर इनको अगर भारतीय सेना कुछ अच्छा करके आती है तो भारतीय सेना को दोष देने लगते हैं। अगर इनके
फेवर में अगर नहीं होता है, कोई केस नहीं होता है, तो न्यायपालिका को दोष देने लगते हैं। तो इनका जो आदत है वो दोष बंद करने का आदत हो चुका है। लोकसभा में इन्होंने इतने कुछ बयान दिए, सारे को दिखाया गया, ऐसा नहीं है कि इनके पोर्शन को काट दिया गया, उनको भी दिखाया गया, लेकिन फिर भी अब इनको इससे दिक्कत है कि मीडिया ने क्यों दिखा दिया, मोदी जी को क्यों दिखा दिया, क्योंकि जैसे आपको दिखाया वैसे मोदी जी को भी दिखाएंगे, बाकी लोगों को भी दिखाएंगे। पूरे लोकसभा का एक टेलीकास्ट चल रहा था जिसमें पूरे को दिखाया गया, हर किसी ने एक एक पॉइंटर्स निकाले और उसको दिखाया, प्रदर्शित किया। लेकिन उन्हें इस बात से भी तकलीफ है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी, कि जब इनके हिसाब से चीजें नहीं होती है तो फिर ये अपने हिसाब से उनको दोष देना शुरू कर देते हैं। बता दें कि एक और व्यक्ति अनिल सिंह ने इस पर कहा कि अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, दिन भर मेहनत कर टैक्स भरने वाले पत्रकार भाई बहन इनके लिए गोदी मीडिया है। बता दें कि इसी तरीके से जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, लगातार जो है यहाँ पर किरकिरी हो रही है। एक और व्यक्ति है ठाकुर विनोद सोलंकी, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैडम किस कांग्रेस की बात कर रही हैं आप जो आउट गंदगी, राहुल गांधी जैसे मंदबुद्धि घोटालेबाज जमानती को अपना नेता मानती है, उनकी मानसिकता जो है, मानसिक स्थिति का मूल्यांकन खुद ही कर लीजिए। अगर तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं। पहले तो एक लोग जो है, एक पूरा तबका है जो रूबिका लियाकत को इस बात पर जो है चीजें वो कहता नजर आ रहा है। वो दूसरा तबका है जिनका ये मानना है वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी साझा कर रहे हैं। उनका कुछ लोगों का ये मानना है कि रूबिका लियाकत पर जो निशाना साध रहे हैं, पूरी की पूरी गोदी मीडिया कह रहे हैं, लेकिन इनको जो कंटेंट मिलता है लोकसभा में बोलने के लिए, जिस मामले कंटेंट निकालते हैं वो भी जो है मीडिया से ही उन्हें मिलता है। तो जब मीडिया दिखाएगी नहीं तो उन्हें आखिर कैसे पता चलेगा कि क्या चीजें चल रही है। खुद अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि हमें मिलता है, सारी चीजें हमें पता चलती है, उसके बाद हम सवाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है साफ तौर पर दो तबका है जो इस तरीके से बयान दे रहा है। रूबिका लियाकत ने उन्हें करारा जवाब तो दिया है, खड़गे जी को माफी मांगने की बात कही है। वो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस को इस बात से भी तकलीफ है कि आखिर क्यों जो है चीजों को दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा क्लिप इंडिया टुडे द्वारा साझा किया गया, जिसमें उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, पीएम नरेंद्र मोदी और एक्चुअली रेसोनेट्स इन पार्लियामेंट बिग पॉट शॉट्स एट गांधीज एंड चमचा। और यानी इसकी अगर हिंदी में हम अनुवाद करें तो हिंदी में इसका मतलब है कि संसद में गूंजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बयानबाजी, गांधी और चमचों पर जमकर बरसे। इस मुद्दे पर भी पवन खेड़ा यानी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को काफी तकलीफ हो गई कि ऐसा क्यों कैप्शन दिया है उन्होंने, ऐसा कैप्शन उन्हें नहीं देना चाहिए। जबकि उस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारे मुद्दों को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान काफी कुछ जो है कहा है, काफी जो ये बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से होती रहती है उनका जवाब दिया है, इनके पोषण को भी दिखाया गया है। लेकिन ये अगेन वो चमचास को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है कि आखिर चमचा है कौन, यहाँ पर भी किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसे अपने ऊपर लेते हुए पवन खेड़ा ने जो है ट्वीट किया है। उसके बाद उन्हें जो है ट्वीट करके उन्हें टैग किया है। उन्होंने कहा कि @राहुल कांडवाल और अरुण पुरी जो है उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भक्ति करो, जो जी भर के भक्ति करो, चीख चीख कर भक्ति करो, गोदी में बैठकर भक्ति करो, लेकिन जब समय का पहिया घूमेगा तब के लिए कुछ गुंजाइश तो छोड़ दो। तो ये सारी चीजें हैं, इनकी भाषा बहुत अच्छी है, गोदी में बैठकर कह रहे हैं कि भक्ति करने के लिए। तो ये जो है जब कांग्रेस अपने भाषा का इस्तेमाल करती है, ये ऐसी ही कांग्रेस है जिनके कांग्रेस के नेता के बयान होते थे कि जब पीएम मोदी को जमीन के नीचे गाड़ देंगे, नमक डाल देंगे, ये इनकी तरफ से बयान होते थे। और आज इन्हें एक मीडिया द्वारा एक वीडियो साझा किया है, उस पर एक कैप्शन लिखा गया, उस कैप्शन से भी इन्हें तकलीफ हो रही है। कितनी ज्यादा झन्नाहट और बौखलाहट आज के वक्त में कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिल रही है, ये साफ तौर पर इनके बयान से दिखता है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।